आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं यंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह यह यंत्र भी स्वयं सिद्ध है और बंगाली यंत्र है। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो पिछली वीडियो में आप लोगों को वादा किया था कि गौ माताओं के अंदर जो ये संक्रमण फैला हुआ है, गौ माताओं के ऊपर जो जान का खतरा मंडरा रहा है, ये जो महामारी गौ माताओं के ऊपर मंडरा रही है, इससे सुरक्षित करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मैंने जो मंत्र दिया, वो मंत्र आप लोगों ने देखा। सभी गौ बालक, गौ सेवक जनों को यह मंत्र बहुत पसंद आया और उसके बाद यह जो है, ये जो मैं यंत्र प्रयोग दे रहा हूँ, उसी वीडियो मैंने वादा किया था कि इस वीडियो के तुरंत बाद यह जो है वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगा। तो इस यंत्र का प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये यंत्र देख लीजिए। यही है ये यंत्र, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस यंत्र को आप बना सकते हैं, बहुत कोई कठिनाई का कार्य नहीं है। इस यंत्र को आप लोग सादे कागज पे बना सकते हैं, ठीक है। किसी योग्य व्यक्ति से बनवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण से बनवा सकते हैं, किसी सिद्ध साधु से बनवा सकते हैं, ठीक है। या स्वयं बनाना चाहें तो स्वयं पवित्र अवस्था में इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सादा कागज ले लीजिए, ठीक है। अष्टगंध की स्याही ले लीजिए, अनार का कलम ले लीजिए, ठीक है। अनार का कलम कैसे आप बनाएंगे, जब अनार जो होता है, अनार की डाली तोड़ लेंगे, ठीक है। अनार की डाली तोड़ करके उसको ऐसे जो है ब्लेड से उसको छील करके, जैसे पहले के ज़माने में लकड़ी की पेन चलाई जाती थी, तो वैसा आप लोग नुकीला बना लेंगे। अनार की कलम हो गई। और उसके बाद ये जो यंत्र आपने देखा, फोटो में देखा आपने, इस यंत्र को अष्टगंध की स्याही से, अष्टगंध ना मिले तो हल्दी घोल करके, हल्दी ना मिले तो रोली जो लाल चंदन लगाया जाता है उससे भी बना सकते हैं। और इसको क्या नाम है, ऐसे जैसा आपने देखा सेम टू सेम ऐसा ही आपको बना लेना है। प्रातः काल जब स्नान ध्यान करके पवित्र होते हैं तो गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें, गौमूत्र भी अपने ऊपर छिड़क लें। ऐसे पवित्र अवस्था में पवित्र आसन पर बैठ करके इस यंत्र का निर्माण करें आप। जैसे जैसे मैंने बताया, अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही, रोली की स्याही, हल्दी घोल करके हल्दी की स्याही बना लें। घोल कैसे बनाना है, गंगा जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल करके घोल की स्याही बना लें। और जैसे कलम से लिखा जाता है वैसे ही ये यंत्र लिखना आरंभ करेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें जो सबसे छोटा अंक है वो पहले लिखना है, उसके बाद जो बड़ा बड़ा अंक आता रहेगा। यंत्र लिखने का तरीका यही होता है कि सबसे छोटा अंक पहले लिखा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा अंक पहले और उसके बाद वाला बड़ा, उसके बाद वाला बड़ा, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये यंत्र लिखने का विधान होता है। दूसरी बात यह है कि यंत्र आप लोग जब लिखेंगे तो जो बाजोट होता है, जो पीढ़ी होती है, ठीक है, छोटी वाली जो पीढ़ी होती है, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके इस यंत्र को आप बनाएंगे। उस पर रख करके आप लोग ये यंत्र लिखेंगे। उसके बाद आप लोग धूप दीप दे करके, यानी कि धूप ऐसे अगरबत्ती जला करके दिखा देंगे, दीपक या कपूर जला करके ऐसे दिखा देंगे, प्रणाम कर लेंगे। अपने जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनको आप इष्ट मानते हैं, उनकी अनुमति, उनको प्रार्थना करके यह यंत्र आप लोगों को निर्माण करना है। इसको आप शीशे में पैक कर सकते हैं या लेमिनेशन वगैरह भी करवा सकते हैं, या किसी पैकेट में या किसी थैली में ऐसे पंच करके उसको रख सकते हैं। जिस भी गौशाला में, जिस भी अश्वशाला में या जिस भी पशुशाला में यह यंत्र टंगा रहेगा, ठीक है। इस यंत्र को बनाने का नियम है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, इसके बीच में ही बनाना है, इसके बाद नहीं होना चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये शांति कर्म है। तो जिस भी गौशाला में ये यंत्र रहेगा, उस गौशाला में किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े, किसी भी प्रकार की महामारी, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा संक्रमण नहीं फैलने पाएगा जो ऐसा आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत ही प्रबल और बहुत ही उग्र यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग आप लोग अभी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये जो लंपी रोग चल रहा है या जो चेचक रोग चल रहा है, इसी के लिए किसी भी प्रकार का कीड़े मकोड़े आपके अश्वशाला में, गौशाला में न फैलने पाए, पशुशाला में ये न होने पाए, इसलिए यह यंत्र का निर्माण दिया गया था। यह यंत्र जब आप लोग प्रयोग करते हैं तो न तो उस गौशाला में ऐसी किसी की नज़र लगती है, न तो किसी की आय लगेगी, न तो बददुआ लगेगी, न तो कीड़े लगेंगे, न मकोड़े लगेंगे, न कोई ऐसा खतरा आएगा, न तो कोई ऐसी महामारी फैलेगी, न तो कोई ऐसी बीमारी फैलेगी। बहुत सी ऐसी बीमारी है, एक जानवर को होता है तो दूसरे जानवर को और उसके साथ साथ लगे सभी जानवरों को होना आरंभ हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों की गौशालाओं में ये समस्या नहीं है वो भी ये यंत्र लगा लें।
और जिन लोगों के गौशालाओं में ये समस्याएं चल रही हैं बराबर, वो लोग जरूर लगा लें। और जहाँ भी जिनके भी पशुशाला, जो लोग पशु पालते हैं या पक्षी पालते हैं, ये सभी जगह काम करेगा। पशु पक्षी जानवरों के लिए ही ये यंत्र बनाया गया है, ठीक है। इस यंत्र का मूल उद्देश्य ये है कि जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए ही बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आप अपने मानवों के घर में भी लटका लें तो वहाँ भी नहीं, उसके लिए अलग यंत्र है। ये सिर्फ और सिर्फ पशुओं के लिए ये बनाया गया स्वयं सिद्ध यंत्र है। आप इसको ऐसे ही बना करके प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि इस मोबाइल का जो स्क्रीनशॉट लेकर के फोटोकॉपी निकालने, तो वो नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वीडियो किसी आप ब्राह्मण को देकर के, साधु तपस्वी को देकर के, जो लोग ये कार्य करते हैं उनसे आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास न तो अनार की कलम होगी, न तो अष्टगंध की स्याही का बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होगा। तो ये वीडियो किसी जो लोग ये कार्य करते हैं उनको आप लोग देकर के उनसे सिद्ध तो करना नहीं है, बस उनसे निर्माण करवा लीजिए और उसको लेमिनेशन में या शीशे में पैक करके हमेशा परमानेंटली टांग दीजिए। ऐसा कोई भी संक्रमण आपकी गौशाला में, आपकी पशुशाला में, आपकी अश्वशाला में या पक्षियों में कहीं भी ऐसा संक्रमण नहीं फैलने पाएगा, ठीक है। तो ये जो है स्वयं सिद्ध यंत्र की जानकारी हमने उस वीडियो में आप लोगों को बताई थी, वो हमने यहाँ पर दे दिया। सभी लोग इसका प्रयोग करिए और चाहे संक्रमण हो या ना हो, बीमारी हो या ना हो, आगे से ना होने पाए, इसके रोकथाम के लिए इस यंत्र को अपने गौशाला के मुख्य दरवाजे पर टांग करके हमेशा रखना चाहिए। गौशाला के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, यानी कि ऐसा नहीं कि उसका मुख यंत्र का अंदर हो, अंदर नहीं, यंत्र का जो अक्षर वाला, अंक वाला जो चेहरा है वो बाहर की तरफ, यानी कि कोई आए बाहर से तो उस यंत्र को पहले दरवाजे पर दिखना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग गौशाला के या अश्वशाला या पशुशाला या पक्षीशाला, जहाँ भी आप समझ लें, वहाँ पर ये लगा देना चाहिए। जो लोग भी इस प्रकार का पशु पक्षी पालन करते हैं उन लोगों को ये यंत्र किसी अमृत या वरदान से, चमत्कार से कम नहीं है। इसका प्रयोग करिए, इसका लाभ लीजिए। आप इसका जो लोग लाभ लेंगे, जिनको यह यंत्र का अनुभव जैसा भी आएगा, वो लोग हमें कमेंट करेंगे या हमें मैसेज करेंगे, हम उनका ये अनुभव अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे उनके नाम के सहित। इससे हमारे सनातन धर्म की महिमा और बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग करिए, लाभ लीजिए। चलिए फिर किसी मंत्रात्मक, यंत्रात्मक, तंत्रात्मक जानकारी से हम सभी लोग जुड़ेंगे। अनुमति लेता हूँ आप सभी लोगों से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।